यह क्वेश्चन जेईई मेंस 2025 में पूछा गया है। इसमें हमें एक पैराबोला की इक्वेशन दी गई है, वाई स्क्वायर इक्वल्स 4x। इस पैराबोला पे कोई कॉर्ड पी क्यू है जो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है। इस पैराबोला का फोकस एस है। साथ ही साथ दिया गया है कोई सर्कल जिसका डायमीटर पी एस है, वो वाई एक्सिस को 0 अल्फा पे टच कर रहा है और हमें 5 अल्फा स्क्वायर की वैल्यू बतानी है क्या होगी। चलिए सबसे पहले पैराबोला ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि कॉर्ड पी क्यू का पॉइंट पी जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को पी मार्क कर दिया। सेकेंड एंड पॉइंट क्यू हो गया। ये सर्कल वाई एक्सिस को जहाँ टच करेगा वो पॉइंट 0 अल्फा दिया गया है, इसको 0 अल्फा लिख देते हैं। एस इस पैराबोला का फोकस है और पी एस इस सर्कल का डायमीटर होगा। चलिए कंडीशंस को यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो पैराबोला की इक्वेशन है वो है वाई स्क्वायर्ड इक्वल्स 4x। जब इसको स्टैंडर्ड पैराबोला से कंपेयर कराएंगे वाई स्क्वायर्ड इक्वल टू 4x से, तो हमें एक ही वैल्यू 1 मिलेगी। और इस तरीके से हमारे फोकस के कोऑर्डिनेट 1, 0 हो जाएंगे। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट नहीं दिए गए हैं तो मैं पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट यूज कर ले रहा हूँ। 80 स्क्वायर्ड 280, ये एंगल 60 डिग्री दिया गया है। सबसे पहले इस पैराबोला का स्लोप फाइंड करते हैं। तो पी क्यू का जो हम स्लोप फाइंड कर रहे होंगे वो आएगा y2 माइनस वाई वन मीन्स 280 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 80 स्क्वायर्ड माइनस a इक्वल्स a कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा 2t डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर्ड माइनस 1। और ये वैल्यू इक्वल होनी चाहिए tan 60 डिग्री के, क्योंकि यहाँ जो कॉर्ड है वो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है, तो स्लोप tan 60 हो जाएगा। फिर से इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये कुछ ऐसे मिलेगा 2t डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर्ड माइनस 1 इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 3, जिसको हम फिर से लिख सकते हैं √3t स्क्वायर्ड माइनस 2t माइनस स्क्वायर रूट 3 इक्वल्स 0। फैक्टर कर लेते हैं इसके। √3t स्क्वायर्ड माइनस 3t प्लस t माइनस स्क्वायर रूट 3 इक्वल्स 0। कॉमन ले लिया √3t ब्रैकेट t माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 कॉमन ले लिया t माइनस स्क्वायर रूट 3 इक्वल्स 0। और इस तरीके से हमारे पास t की दो पॉसिबल वैल्यू आ जाएंगी। एक वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3 और दूसरी वैल्यू आएगी -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। टी की ये वैल्यू हम रिजेक्ट कर देंगे। उसकी वजह ये है कि जैसे ही आप इस वैल्यू को 2a t में पुट करेंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो इसकी y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है, पॉजिटिव ही होगी। तो इसलिए हम सिर्फ एक वैल्यू सिलेक्ट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इस तरीके से हमारे पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे वो कुछ इस तरीके से मिलेंगे। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हमने लिए हुए थे 80 स्क्वायर कॉमा 280। वैल्यू पुट कर देते हैं। इस क्वेश्चन में a का वैल्यू हमारे पास 1 है और t का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 हमने सेलेक्ट किया हुआ है। इन वैल्यूज़ को यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो पॉइंट p जो है वो हमें मिलेगा 3, 2 स्क्वायर रूट 3। तो अब हमारे पास पॉइंट P दे रखा है, पॉइंट S दे रखा है 1, 0। अब PS को डायमीटर कंसीडर करके एक सर्कल का इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फिलहाल डायमीटर है। अब हम सर्कल की इक्वेशन लिख रहे हैं तो ये मिलेगा x-1
x माइनस 3 प्लस y माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 y माइनस 0 इक्वल्स 0। ये एक सर्कल की इक्वेशन हो गई जिसके लिए पी एस डायमीटर की तरह काम कर रहा है। साथ ही साथ दिया गया है ये सर्कल वाई एक्सिस को 0, अल्फा पे टच कर रहा है। तो अगर हमें इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को फाइंड करना है, मैं इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को फिलहाल आर लिख दे रहा हूँ। तो आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें एक्स इक्वल्स 0 पुट करना पड़ेगा इस इक्वेशन में। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस वैल्यू को, तो ये कुछ ऐसे मिलेगा 3 प्लस, तो ये हमें कुछ ऐसे मिलेगा 3 प्लस वाई स्क्वायर्ड माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 वाई इक्वल्स 0। इसको फिर से रीअरेंज करके लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर्ड माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 वाई प्लस 3 इक्वल्स 0। फिर से एक बार फैक्टर कर लेते हैं, ये मुझे लगता है वाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसका होल स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ लिख लेते हैं वाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर इक्वल्स 0। और इस तरीके से हमें वाई की वैल्यू मिलेगी स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो फाइनली हमने अल्फा अपना फाइंड कर लिया, यही हमारा अल्फा होना चाहिए। इस क्वेश्चन में हमसे 5 अल्फा स्क्वायर पूछा गया है, तो 5 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 5, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसका स्क्वायर कर दिया, और ये वैल्यू आ जाएगी 5 टाइम्स 3 इक्वल्स 15। इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर 15 करेक्ट होगा।